कि उनके पैर धोने की रस्म हो। और हमें सिस्टर आओ यहाँ पर बैठ जाइए। आपने पैर धोने हैं कलीसिया के और आप पैर उनके पहुंचिए, ठीक है। हाँ, खड़े होते जाइए जिन्होंने बपतिस्म हो चुके हो। देखिए बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने जो रस्म की है उस रस्म को हम याद करते हुए इस काम को करेंगे। हाँ, देखिए बाइबल में लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि मैं इस जगत को छोड़ने वाला हूं। ध्यान दीजिए, प्रभु ने कहा प्रभु ने जान लिया आत्मा में कि जो जगत को प्रभु प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था जगत को, समझ रहे हो, जगत को बहुत प्रभु मोहब्बत करता था। और उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह ने जब उस समय को नजदीक देखा और उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह ने ये काम किया, जगत को छोड़कर मैं पिता के पास जाने वाला हूँ और जगत से जो जगत में थे प्रेम रखता था अनंत तक वैसा ही प्रेम बना रहे। और भोजन पर से उठकर उसने अपनी कमर बांधी और तब बर्तन में से पानी भरकर चेलों के पांव धोने लगा और जिस गोशे से उसकी कमर पर बांधी हुई थी उससे पहुंचने लगा। आमीन। देखिए, ये प्रभु ने उनको प्रभु भोज, उस भोज में से उठकर प्रभु यीशु मसीह चेलों के पांव धोने लगा। क्या करने लगा? पांव धोने लगा। और आज भी हम इस रस्म को याद करते हैं और इस प्रभु के जितने लोग हैं ये प्रभु के चेले। आमीन, हालेलुया। हम इनके लिए पांव धोने की आज रस्म करेंगे। जल्दी जल्दी फास्ट चार लोग आगे आते जाइए। तीन लोग आगे आइए। थोड़ी जगह बना लो। प्रेज लॉर्ड मेरे खुदावन खुदा, प्रेज लॉर्ड सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और प्रेज लॉर्ड मेरे खुदावन खुदा, तेरा धन्यवाद। रिवर माय पावर जीसस गॉड पिता, तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। खुदावन खुदा, पवित्र आत्मा, याद रखिए हम एक ना दो तीन बैठिए कि जल्दी हो जाए। प्रेज लॉर्ड मेरे खुदावन खुदा, तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता, तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता, तेरा धन्यवाद। प्रभु जब पांव धोने की रस्म कर रहा था, वचन में रहिए, साथ साथ वचन करते रहेंगे। प्रभु जब पांव धोने की रस्म कर रहा था, प्रभु एक कर चेलों के पास आने लगा। आमीन। जब चेलों के पास आने लगा, पास आते आते प्रभु यीशु मसीह शमौन पतरस के पास आया। आमीन। और बाइबल में लिखा है, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। और ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझको ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी रिश्ता नहीं है। तुझ भी तो पैर ना चलती। प्रभु ने कहा, पतरस ने कहा कि तू मेरे पैर कभी भी नहीं धोएगा। प्रभु ने कहा, अगर मैं तेरे पांव को ना धोऊं तो तेरा और मेरा रिश्ता नहीं है। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, आमीन। और प्रभु ने जब पतरस ने इस बात को कहा, और वचन बताता है, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो तेरे साथ मेरा कुछ भी रिश्ता नहीं है। शमौन पतरस ने उससे कहा कि हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं परंतु मेरे हाथ और सिर भी धो दे। और यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है
उसके पांवों को सिवा कुछ भी धोने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जब चेलों के पांव धो रहा था, पांव धोते धोते वो शमौन पतरस के पास आया। उसने कहा, तू मेरे पांव कभी नहीं धोएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये मेरा गुरु है, मेरा प्रभु है, इस बात को जानता था। उसने कहा, तू मेरे पांव को कैसे हाथ लगा सकता है? आमीन, हालेलुया। उसने कहा कि तू मेरे पांव को डबल बैठाइए। उसने कहा कि तू मेरे पांव को कैसे हाथ लगा सकता है? आमीन। और जब ये बात हुई तो उसी वक्त बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे पतरस, जे मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तेरा और मेरा रिश्ता कुछ भी नहीं है। आमीन। जब प्रभु ने ये बात की, उसने कहा, फिर पांव ही क्यों, तू मेरे हाथ मुंह सिर भी धो दे। उसने कहा, जो एक बार नहा चुका है, पांव के सिवा कुछ भी धोने की जरूरत नहीं है। आमीन। क्योंकि पांव किस बात को बताते हैं? पांव बताते हैं रास्ते को। किस बात को बताते हैं? रास्ते को। और प्रभु ने पांव धोकर एक प्रेम दिखाया। क्या दिखाया? एक प्रेम दिखाया। आमीन। समझ रहे हो? प्रभु ने पांव धोकर एक प्रेम दिखाया, बड़ा प्रेम, कि अगर मैं गुरु होकर, अगर मैं प्रभु होकर आपके पांव धो सकता हूं, तो आप मेरे लोगों के लिए क्या क्या ना करोगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु इस बात को बताते हैं, कह रहे थे तू एक बार नहा चुका है, उसका मतलब है जो बपटाइज ले चुका है। आमीन। जो बपटाइज के समय एक बार मेरे लहू से नहा चुका है और शुद्ध मेरे सोते से नहा चुका है, उसको बार बार बपटाइज लेने की जरूरत नहीं है। आमीन। केवल अपने पाँव को चेक करना है, अपने रास्ते को चेक करना है कि मैं कैसे चल रहा हूँ। आमीन। अगर तू इस बात को चेक करेगा तो मैं सचमुच कहता हूँ, प्रभु ने कहा, स्वर्ग राज तेरा है। स्वर्ग राज उनका है जो प्रभु के मार्ग और सत्य और जीवन उसी में बताते हैं। क्योंकि मार्ग और सत्य और जीवन एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। अगर आप मार्ग और सत्य को समझ गए, मार्ग और सत्य एक ही है। आमीन। केवल यीशु। कौन है? यीशु। मार्ग और सत्य एक ही है, यीशु। आमीन। यीशु ने कहा, अगर तेरे पाँव शुद्ध है, तेरा जीवन शुद्ध है। आमीन। अगर तेरा चलना सच्चा है, तो तेरा जीवन अच्छा है। प्रभु ने मुझे जैसे जैसे गाइड किया, उसने कहा, आज तू जब रस्म होगी, इस चर्च में जो पवित्र लोग हैं उनको चुन कि ये रस्म को करे, पाँव धोए, इस भाई को, इस बहन को चुनने के लिए खुदा ने मुझे कहा। और बाद में खुदा ने मुझे कहा कि वचन तेरा चलता रहे। वचन क्या हो? चलता रहे। चलता रहे। आमीन। आप याद रखिए कि आज खुदा ने एक बड़ा प्रेम दिखाया। आमीन। समझ रहे हो? कभी मालिक किसी के पैर धोता है अपने दास के? आज आप इस बात को सुनिए, कभी मालिक दास कभी दासों के मालिक नहीं पैर धोते। समझ रहे हो? और वचन में लिखा है, यूहन्ना 1:3 में, उसमें लिखा कि सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया। धरती में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो यीशु मसीह के बगैर रची गई। आमीन। सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया। धरती पर कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो उसी के द्वारा ना रची गई। आमीन। और सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा रचा गया, फिर तो वो धरती का मालिक है। फिर क्या है? धरती का मालिक है। और वचन बताता है 100 जबूर की 3 वर्सेस में, प्रभु ने कहा कि इंसान को खुदा ने रचा। किसने रचा?
खुदा ने रचा, सभी को रचने वाला एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। पैदाइश की किताब बताती है कि पहले इंसान को खुदा ने रचा। किसने रचा? खुदा ने रचा आदम और हवा को। आमीन। खुदा ने रचा और उसी की नस्लों में सांस फूंक दी। आमीन। जब सांस फूंक दी और वो जीवंत जान हो गए। आमीन। और उसी को प्रभु ने आशीष किया कि जाओ और जाकर इस सारी पृथ्वी को भर दो। आमीन। इस पृथ्वी को भर दो। आमीन। और उसी पृथ्वी में से हम हैं। समझ रहे हो इस बात को? उसी पृथ्वी में से हम हैं। आमीन। खुदा ने हमको, हम आदम की पैदाइश से हैं। आमीन। आदम की, जिससे प्रभु ने आदम को रचा, आदम और हवा से, उन्हीं की पीढ़ी में से थे हम। आमीन। लेकिन जब से हमने यीशु को स्वीकार कर लिया, जब तक हम आदम से थे, यीशु को नहीं जानते थे, तब तक हम शरीरी थे। आमीन। परंतु अब जब हमने मन फिराव कर लिया, यीशु को ग्रहण कर लिया, बपतिस्म ले लिया, और वचन में लिखा है प्रभु ने निकोदेमुस को कहा, जो जल और पवित्र आत्मा से जन्मेगा वो नए सिरे से जन्मेगा, और जो नए सिरे से जन्म चुके हैं वो पवित्र आत्मा से जन्मेंगे। आमीन। अगर आप जान चुके हो कि आप पवित्र आत्मा से जन्मे हुए हो, तो आज से जान लीजिए ये पैर धोने की रस्म। आमीन। जरूरी नहीं है कि प्रभु कहता है इसको करते रहो। समझ रहे हो? ये रस्म चर्च में क्यों करनी है, या क्यों इस रस्म को करते हैं? ये एक बड़े प्रेम को बताती है, बड़े प्रेम को बताती है, और अपने आप को कैसे एकदम झुकाकर और यीशु मसीह में ऊपर जाने को बताती है। आमीन। प्रभु इस पूरी पृथ्वी का मालिक था। आमीन। सभी को बनाने वाला यीशु मसीह खुदा है, जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। आमीन। और उसने, वो जानता था बहुत बड़ी पूरी की पूरी योजना से वो धरती पर आया हुआ था। पूरी धरती का मालिक था प्रभु यीशु मसीह। आमीन। और उसने पैर धोने की रस्म जब की, तो पैर धोने की रस्म में उसने बताया कि देखिए मैं इस जगत से, अपने चेलों से, अपने लोगों से कितना प्यार करता हूँ। आमीन। मैं प्रभु होकर, गुरु होकर आपके पांव धो सकता हूँ। आमीन। तो आप मेरे दास होकर क्या क्या ना करोगे। समझ रहे हो? एक कलीसिया के सदस्यों को बचाने के लिए हमने बहुत कुछ करना है। आमीन। बहुत कुछ करना है प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। कलीसिया को बचाने के लिए और कलीसिया को बनाने के लिए। आमीन। प्रभु अगर उस्ताद होकर, गुरु होकर, प्रभु होकर वो एक आवाज से कह देता था, बाइबल में लिखा है लाजर 4 दिनों का मुर्दा था। कितने दिनों का? 4 दिनों का। 4 दिनों से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। चौथे दिन यीशु उसके पास आया। आमीन। और जब प्रभु जी उसके पास आए, अगर कोई बहन रह चुकी है आगे आए जल्दी। बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पर आया, और उसकी बहन ने खुद कहा कि अब तो इसकी डेड बॉडी से दुर्गंध आती होगी। क्या आती होगी? दुर्गंध आती होगी। उसकी कब्र पर बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। प्रभु ने कहा, मार्था इस पत्थर को हटा दे। जब प्रभु ने यह बात को कहा कि मार्था इस पत्थर को हटा दे, और मार्था कहने लगी उसमें दुर्गंध आती होगी। आमीन। जिसको वो दुर्गंध बोल रही थी। आमीन। प्रभु की उसी आवाज में जब उस व्यक्ति को लगानी थी, उसमें जीवन छुपा हुआ था। आमीन।
प्रभु ने जब आवाज दी कि लाजर बाहर आ, आमीन, जब स्वर्ग की ओर देखा उसने, पिता की ओर ताका, उसने कहा कि लाजर बाहर आ, और तभी 4 दिनों का मुर्दा उठकर बाहर आ। प्रभु जी बहुत सामर्थी है, प्रभु बहुत अभिषेकत है, प्रभु में बहुत ताकत है। आमीन। 4 दिनों का मुर्दा बाहर आ गया कब्र में से। आमीन। अगर वो 4 दिनों के मुर्दे को जिंदा कर सकता है, अगर आप ठीक रीति से यीशु मसीह में चलते हो, तो वो आपके जीवन में क्या क्या नहीं कर सकते। आमीन। समझिए, प्रभु बहुत कुछ कर सकता है आपके जीवन में। हालेलुया। प्रभु बहुत कुछ कर सकते हैं आपके जीवन में। अगर आप चाहते हो कि प्रभु मेरे जीवन में वो सब कुछ करे जो अब तक नहीं हुआ है, तो आज से होना शुरू है। प्रभु ने एक मिसाल पैदा की, उसने एक प्रभु होकर, गुरु होकर, इतनी बड़ी बात है कि वो आदमी से पैदा नहीं हुआ, उसका ब्लड भी औरत के ब्लड को बताता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आदमी से पैदा नहीं हुआ, केवल पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। किसके? पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। वो खुदावन खुदा जब धरती पर आया, आदमियों की सेवा कर रहा है, औरतों की सेवा कर रहा है, सभी लोगों को प्यार करता है। ऐसा ही प्यार यीशु मसीह आपसे करता है। आमीन। हालेलुया। ये पैर धोने की रस्म प्यार को बताती है। किसको बताती है? प्यार को। पतरस ने इसीलिए कहा, उसने बड़े बड़े चमत्कार देखे थे। उसने कहा तेरी एक आवाज से मुर्दे उठ खड़े होते हैं, तेरी एक आवाज से जब हिजकिय्याह को परमेश्वर ने हड्डियों की बाती में उतार दिया था, हड्डियों से आदमी बन गए, जीवन जान हो गए वचन से। वो जानता था कि प्रभु हमें बहुत सामर्थ है, सभी बातों को जानता था, इसीलिए वो कहता था तू मेरे पाँव नहीं धोएगा। प्रभु जानता था कि मैं पाँव धोता हूँ और इन लोगों को सिखाता हूं कि आपने छोटे होकर कलीसिया में मेरी सेवा में नीवे रहकर ऊंचे होना है। क्योंकि जैसे आप देखते हो, बहुत से पौधे हैं जिनमें फूल लगते हैं, समझते हो? उनमें फूल लगते हैं। जब फूल लगते हैं तो बड़े बड़े सफेदों पर भी लगते हैं। आमीन। वो हमको सीढ़ी लगाकर तोड़ने नहीं पड़ते। आमीन। और जो फूल लगते हैं एकदम ताजा फूल, जिनमें से खुशबू आती है, जब वो खिलते हैं तो आदमी का मन मोहित हो जाता है अंदर। आमीन। और वो फूल उन पर लगते हैं जो छोटे पौधे होते हैं, छोटे वृक्ष होते हैं। आमीन। इसीलिए प्रभु ने कहा अगर मैं गुरु होकर पाँव धो सकता हूँ, आमीन, वो दुनिया की खुशबू था, वो एक बड़ी महक था। इसीलिए एक औरत बाहुबला जटामासी का अत्र उसके पास लेकर आई थी। आमीन। कि जिससे एक रोशनी निकलती है, जिससे एक खुशबू निकलती है। हाँ, जो रह चुका है जल्दी आए और खुदा के नाम से आप इस बात को जानिए, वही खुशबू आज से आप में से निकलेगी। हालेलुया। प्रभु ने कहा अपने में नमक रखिए, क्योंकि नमक अच्छा है। बाइबल में लिखा है मरकुस में, ठीक है। प्रभु कहता अपने में नमक रखिए, क्योंकि नमक क्या है? अच्छा है। आमीन। मत्ती 9:50 में लिखा है नमक अच्छा है, अपने में नमक रखिए, क्योंकि नमक किसको बताता है? बड़े टेस्ट को। आमीन। अगर वो गुरु होकर पाँव धो सकता है, तो इसका मतलब है कि आपने सेवा करते समय कभी जेलिस नहीं रखना।
कभी जेलस नहीं रखना। जो काम अच्छा कर रहा है उसको मिनिस्ट्री में वो काम करने के लिए दीजिए, पीछे हो जाइए। जितनी देर तक अगर वो अच्छे तरीके से करेगा तो खुदा करवाएगा, नहीं तो फिर आपसे करवाएगा। जब आपका समय आएगा आप वो काम परफेक्ट करोगे। सुपर काम खुदा ने आपसे करवाने हैं। आमीन, हालेलुया। सुपर काम। खुदा बहुत अद्भुत खुदा है, अद्भुत खुदा है। आमीन। प्रभु ने साफ साफ कहा कि मेरा धर्मी जन उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? बहती नदियों के किनारे लगा हुआ है, जिसके पत्ते कभी नहीं सूखते, जिसकी टांगें कभी नहीं मुड़ जाती, जिसके पत्ते टूटकर कभी नहीं गिरते। आमीन। प्रभु ने कहा उसको गर्मी की चिंता नहीं है, ज्यादा धूप की चिंता नहीं है, क्योंकि उसका पोषण उसके पास है, उसकी खुराक, उसकी रोटी, उसका पानी उसके पास है। और यीशु ने कहा जीवन की रोटी और जीवन का पानी है। धर्मी लोगों को वो आशीष देता है। आप आशीष किए हुए हो, आप सामर्थ्य किए हुए हो, आप सामर्थ्य किए हुए हो। आमीन। आप उस वृक्ष के समान बन जाइए जो बहती नदियों के किनारे लगा हुआ है। प्रभु ने कहा कि मैं जीवन का सोता हूं और मुझ में से कई जीवन के सोते फूट निकलेंगे। आमीन। आप जानिए आपके जीवन के सोते बच जाइए। प्रभु ने कहा जो मेरे पास आएगा बिना सेध बिन के पिए, आमीन, बिना भर के पिए। प्रभु ने सामरी औरत को कहा, सामरी औरत ने कहा तू यहूदी है, मैं सामरी हूँ, कैसे मैं तुझको पानी पिला सकती हूँ? उसने कहा जो अगर तू मेरे से ये जल ले ले तो तुझे फिर प्यासी नहीं होगी। उसने कहा अगर जे जल तू देना चाहता है तो दे, मैं कुएं में ना आऊं बार बार। आमीन। उसने कहा देख मैं तेरे जीवन की बात कर रहा हूं, तू 5 पति कर चुके हैं, जो सेवा करने के लिए जा रही है, ये भी तेरा अपना नहीं है। आमीन। उसने कहा देख अगर तू मुझसे पिएगी जीवन के सोते तुझ में बहेंगे। मैं सच कहता हूं तेरे जीवन में भटकना नहीं पड़ेगा। आपसे जो तेरा होगा उससे तेरी संतुष्टि होगी, क्योंकि तू यीशु के पास आ चुकी है। आमीन। मैं सच कहता हूं सामरी औरत की यीशु के पास आने से प्यास बुझी। आज आपने इस रस्म को देखा, इस रस्म को देखा है तो इस रस्म को समझ लीजिए जो मैं वचन पढ़ रहा हूं। लिखा है तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक कहते हो। आप सामने बैठ जाइए, आप ऊपर बैठ जाइए, बैठो बैठो। पतरस ने कहा था नहीं बैठेंगे, हमें नहीं धोएंगे, बैठ जाइए आप ऊपर। ये लास्ट वाले पैर हमें भी धोने दीजिए, नहीं तो कोई मूवी भी देख लेगा, वो कहेगा पास्टर आप तो धोते नहीं है, आपने आपको प्रभु से बड़ा समझा है। लेकिन जैसे प्रभु ने मुझे चलाया मैं चला। हालेलुया। देखिए उसने कहा, ये वचन मैं बोलूंगा, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं हूं। समझे इस बात को? उसने कहा मैं हूं, आप मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। उसने कहा कुछ गलत नहीं, बिल्कुल ठीक कहते हो क्योंकि मैं प्रभु हूं। हालेलुया। आप लेट हो गए, आज ओवर टाइम लेकर जाओ। हालेलुया। बाइबल में उसने बताया तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो क्योंकि मैं सचमुच प्रभु हूं। आमीन। आप जान लीजिए उसने प्रभु होकर पैर धोए। आमीन। वो बताना चाहता था कि मैं कितनी गहराई तक जा सकता हूं आदमी को बचाने को, डूंघाइयों में पतालों में से आदमी को बचा सकता हूं, जलती आग से बचा सकता हूं, पानी की गहराई से बचा सकता हूं।
आमीन। प्रभु ही जीवत खुदा है। कहता यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम भी एक दूसरे के पांव धोया, क्योंकि मैंने तो एक नमूना दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे करो। समझे इस बात को? प्रभु ने कहा मैंने तो पांव धोकर एक नमूना दिया है, जैसे मैंने किया है तुम भी करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पांव ही धोते रहना है। प्रभु ने कहा पांव धोने की ये रस्म है। समझ रहे हो? क्योंकि बाइबल की मैं अच्छी स्टडी आपको करवाना चाहता हूँ, अच्छी स्टडी जो मैंने बीडीएच के समय में की। पांव धोने का मतलब ये नहीं है कि हर रस्म को प्रभु बोझ पर करना इसको जरूरी है, लेकिन ये प्रभु ने क्यों कर दिखाया, इसमें एक बड़ा प्यार छुपा था। प्रभु ने कहा मैंने तुमको नमूना दिया है कि मैं गुरु होकर, प्रभु होकर, सबसे बड़ा होकर, सबसे अपने आप को छोटा कर सकता हूँ, परमेश्वर के तुल्य होकर एक दास का रूप डाल सकता हूँ, तो आप क्या क्या ना करोगे मेरे। आज से मैंने पांव धोने की रस्म इसीलिए कराई है, जरूरी नहीं है हर प्रभु बोझ पर करेंगे, ये इसीलिए करवाई गई है कि आप जान ले कि पांव धोने का प्रभु ने नमूना दिया है। आमीन। जो प्रभु यीशु जी ने कहा ऐसा प्यार रखो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप ताकतवर हो, आमीन, चाहे आप में अकड़ है, चाहे आप मेरे चर्च में आ चुके हो, मेरी कलीसिया में आ चुके हो, मेरे लोगों में आ चुके हो, अपने आप को अधीन कर लीजिए, अपने आप को नरम कर लीजिए, अपने आप को छोटे बना लीजिए कि आप ऊंचे किए जाए, आप ऊंचे किए जाए, ऊंचे किए जाए। यीशु ने कहा कि मैं पांव धोकर दास का रूप धार लिया। कोई मालिक दासों के पैर नहीं धोता। कहने लगा देख मैं मालिक हूँ लेकिन दास होकर पैर धोता हूँ अपने दासों के। हालेलुया। जो किसी ने नहीं किया उसने कर दिखाया। उसने कहा नमूना ये नहीं है कि आपने पांव धोते रहना है, नमूना ये है कि आपने अपने अंदर प्यार को भर लेना है, प्यार को भर लेना है, जबरदस्त प्यार को भर लेना है। आमीन। आपने मेरे में रूह बचाने के लिए, एक जन को बचाने के लिए आपने अपने आप को चाहे छोटा करना पड़े, चाहे जैसा भी करना पड़े, आपने अधीन रहकर नीवे होकर बड़े होना है। प्रभु ने जब पैर धोने की रस्म डाला, जब उसने रोटी ली, रोटी तोड़ी, उसने कहा ये मेरा शरीर है, ये मेरा लहू है, खाओ और पियो। आमीन। प्रभु देखने में अपनी बातों में तब लोगों को, अपने चेलों को छोटा दिख रहा था। समझ रहे हो? जब पांव धो रहा है, अपना रोटी दे रहा, कह रहा लहू और मेरा मांस है, छोटा दिख रहा था, लेकिन उसने मुर्दों में से जी उठकर बड़ा होकर दिखाया। उसने कहा देख पहले तो मैंने दास का रूप डाल लिया था, देख आप मालिक के रूप में आ चुका हो, मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। अगर आप मालिक का रूप देखा है ना कि वो मुर्दों में से जी उठा, आमीन, हालेलुया, और जीवत ऊपर गया। मैं अपने में मान नहीं करता, आप जितने हो नया दिख रहे हो आज, नया, आमीन, हालेलुया, लेकिन सच जानिए जितने लोग हैं आज से मिनिस्ट्री में अपने आप को छोटे करेंगे, दास का रूप धार लीजिए, दास बनकर कलीसिया में हर एक व्यक्ति प्रभु का दास है, हर एक व्यक्ति प्रभु का सेवादार है, हर एक व्यक्ति प्रभु का चेला है। अपने में जोड़िए, जितने आप लोगों को जाकर संदेश दीजिए, चर्च में लेकर आइए उनको, और रूहों को बचाइए, रूहों को बचाइए। मैं सच कहता हूँ दास बनकर, दासी बनकर सेवका कीजिए। और प्रभु यीशु में आपने पूरा स्टेट में पास्टर बनकर नहीं, आप सभी पास्टर हो, आप सभी प्रभु के दास हो, आप दास बनकर कलीसिया में सेवा कीजिए कि आप ऊंचे किए जाएं। प्रभु ने कहा जो नमूना दिए जाता हूँ एक बड़े प्यार का, एक बड़े दास के रूप
का आमीन कि आपने मालिक बना है। एक दिन है धरती पर हो सकता है आपको एक घर लेने के लिए प्रॉब्लम मार रही है, हो सकता है जो चर्च लगा रहे हैं चर्च लेने के लिए प्रॉब्लम मार रही है। मैं कहता हूँ स्वर्ग में आलीशान घर मिलेगा, सैकड़ों में है। आमीन हालेलुया। बड़ी जगह में है। प्रभु ने कहा मैं चाहता हूँ आपके लिए घर तैयार कर रहा हूँ। और अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो, अगर धरती पर ब्लेस, धरती पर अमीर होना चाहते हो, अगर धरती पर बड़े होना चाहते हो, सामर्थ लेना चाहते हो, तो दास का रूप धार लीजिए। प्रभु कहते हैं कि चल ये दरिया सीधी कर, दरिया आपने सीधी कर। प्रभु कहते हैं कि चल ये बर्तन मांझ, बर्तन आपने मांझ लिए। हालेलुया। प्रभु कहते हैं चल उस वहां रहकर रोड पर ध्यान रख, कोई बच्चे का नुकसान ना हो जाए, आपने देखा। प्रभु कलीसिया में किसी को भी कह सकते, किसी को भी। आमीन हालेलुया। आप आज मैं टॉपिक आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने कलीसिया में, आज मैं निचोड़ बता रहा हूँ, कलीसिया का एक एक विश्वासी कलीसिया में एक बड़ा योगदान पाए। समझ रहे हो? आप देखिए कि हमारी कलीसिया में कौन भाई है जो प्रार्थना नहीं कर रहा, कौन बहन है जो प्रार्थना नहीं कर रही, कौन भाई है जो दशमंत नहीं निकाल रहा, कौन बहन है जो दशमंत नहीं निकाल रही, कौन है जो वचन नहीं ठीक तरीके से सुनता, कौन है जो वचन नहीं सुन रहा। कलीसिया में सेवा कीजिए, एक दूसरे को समझाना शुरू कीजिए। पास्टर की बात चाहे अपनी बातों से समझाओ, चाहे वचनों से समझाओ। आमीन। वचन अपने आप ही निकलोगे जब आप बुद्धि से समझाओगे। कलीसिया में सेवकाई करनी शुरू भाई, ये जीसस सोलिंग ने सी कलीसिया है। आमीन। जो पढ़ने वाली है, यीशु के नाम पर ये कलीसिया खड़ी है। आमीन। रजिस्टर्ड है। आमीन हालेलुया। आप याद रखिए, यीशु के नाम पर कलीसिया में सेवकाई करना शुरू कीजिए। प्रभु में सेवकाई शुरू कीजिए। कलीसिया में हर एक आदमी आज से सेवादार है। आमीन हालेलुया। अपने आप को चेक करो, दूसरों को चेक करो। जब आप एक दूसरे को कहना शुरू करोगे ना ये बातें, मैं कहता हूँ कोई आदमी प्रार्थना के बगैर नहीं रहेगा, कोई आदमी दशमंत दान के बगैर नहीं रहेगा, कोई आदमी चर्च में, आमीन, चर्च में वचन के बगैर नहीं रहेगा, कोई आदमी नहीं है जो मिरेकल्स नहीं करेगा। हर एक आदमी ये काम करो, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अगर आपको कोई बोले ये मुझे समझाता है, ये क्यों समझाता है, मुझे अगर बोलेगा मैं आपके उसको बोलूंगा। आमीन। आप आज से करना शुरू कीजिए। देखिए हर एक आदमी सेवा कर सकता है चर्च में। आपने क्या समझ लिया कि सेवादार यही है जो यूनिफॉर्म पाकर खड़े हैं? आप भी सेवादार। आमीन हालेलुया। आप में एक बड़ा सोता फूट निकलेगा। आमीन हालेलुया। समझिए, आज इससे बाद आपने रोटी को तोड़ना है जो यीशु के शरीर को बताता है, उस प्याले में से पीना है जो यीशु के ब्लड को बताता है। आमीन। आप उसका लहू और मांस खाते हो, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, चोरी करना, चुनाव करना, आमीन, जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों को निकाल दीजिए। आमीन। सारे छोटी एज के, बड़ी एज के, जो समझदार हो चुका है, जो 10-12 साल से ऊपर है, वो समझ सकता है। आमीन हालेलुया। बहुत से जवान हैं। आमीन हालेलुया। समझ रहे हो? आमीन। समझिए, आज से आप ठीक ढंग से चलिए। आमीन। ठीक ढंग से चलिए, क्योंकि आप लहू मांस खाते हो। लहू मांस ये किसी बाजार में लए हुए, आमीन, खरीदे हुए बकरे या मुर्गे का लहू मांस नहीं है। समझ रहे हो? यीशु का लहू मांस है। आमीन हालेलुया। इस लहू मांस से जतान करता है। आमीन। प्रभु ने अपना लहू बहाकर फतेह पाई है। जिस जगह पर उसके कील ठोके गए थे, उसका लहू बह रहा था। जिस जगह पर प्रभु के कील ठोके गए थे, लहू बह रहा है। आमीन। जहां पर उसके कोड़े लग रहे थे, कील ठोके जाने से पहले कोड़े लग रहे थे। आमीन। जब प्रभु के कोड़े लग रहे थे, वो पूरी की पूरी जगह
पूरी की पूरी जगह ऐसे हो गई थी, एकदम खून से लथपथ हो चुकी थी, मांस के जरे खून में दिखते थे। इतना ब्लड बहाया है। उसकी मां जो जन्म देने वाली थी, उसके अथरू बहते थे, उसके अथरू बह रहे थे, रो रही थी। प्रभु के चेले रो रहे थे कि ये क्या होगा। उसके कोढ़े लगे, उसका लहू प्यारा, सारी जगह लहू से लथपथ हो चुकी है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बाजार से लाए हुए भेड़ बकरे को एकदम खूंखार वैश्यों की तरह काटते हैं, ऐसे उसका ब्लड बह चुका था। जान रखिए, ये कोई वैसे नहीं है। हमने प्यार किया है उससे, हमने मोहब्बत की है उससे, हम दिलो जान से मोहब्बत करते। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों से मोहब्बत करता है। आप जान भी नहीं सकते, उसने किसी कौम के लिए, देश के लिए, किसी चंद आदमियों के लिए जान नहीं, उसने पूरे वर्ल्ड के लिए जान दी। पूरे वर्ल्ड के लिए उसने अपना खून बहाया। अगर आप ये मतलब को समझ गए ना, मैं सच कहता हूँ आप समर्थी हो जाए स्वर्ग राजा। आप उसकी मिनिस्ट्री में क्यों नहीं दुआ कर रहे, क्यों नहीं दशमंत दे रहे, क्यों नहीं वचन को ध्यान दे रहे, क्यों नहीं प्रभु में बढ़ रहे। आप जानते नहीं हो कौन से खुदा के पास हो। वो इतना बड़ा उस्ताद होकर उसको गुरु क्यों बोला जाता है। उसने सब कुछ अपने पर झेल कर दिखाया, अपने आप को प्रैक्टिकल किया, अपने आप को वो ब्लैक बोर्ड बना दिया जिस पर लिखा जा रहा था, जिसको रोना जा रहा था। उसका बहुत सा लहू बहा। जब उसको कोड़े लगाने के बाद उसको सलीब उठाने के लिए कहा, तो उसका शरीर में लहू इतना बह चुका था। वो कोड़े जब आते थे, कोड़ों पर कील लगे हुए थे, वो कील जब प्रभु की बॉडी तक जाते थे, उन हड्डियों तक टच करते थे प्रभु के, और प्रभु में एकदम उठने का छोड़ नहीं रहा था। फिर भी उसने अपने पिता से मदद मांगी, पिता मुझे था, पिता मुझे था, मैं उठूं, पिता मुझे था, मैं उठूं। और सलीब उठाकर चलने लगा। जब चलने लगा, जहां जहां वो गिरता है फिर वो कोड़े मारते हैं, फिर कोड़े मारते हैं। उसका ब्लड इतना बह रहा था, इतना ज्यादा दर्द था उसकी बॉडी में कि आप उसका आइडिया नहीं लगा सकते। मैं सच कहता हूं, प्रभु से अगर मोहब्बत करनी है तो ऐसे कीजिए जो आपने वचन सुना। आज आपने पौलुस रसूल के बारे में सीखा है। मैं आपको आइडिया नहीं दे सकता कि कैसे कैसे मैंने अपना भी जीवन व्यतीत किया है प्रभु में। प्रभु से बहुत मोहब्बत की है, बहुत ज्यादा मोहब्बत की है। आज आप अगर इस बात को समझ आइए तो मैं सच कहता हूं आप स्वर्ग राज को पाओ। आमीन। प्रभु के जो कील ठोके गए थे, किलो गए, आप कील नहीं थे कि कोई उस पर कोई 1-2 किलो वाली चीज को लटकाना था, उस पर प्रभु ने लटकना था, एक आदमी ने लटकना था। आमीन। वो कील इतने बड़े बड़े कील थे, जब ठोके गए इतनी मोटी लकड़ी थी जिस लकड़ी तक वो कील जाते थे। जब प्रभु के हाथों में ठोके गए तो वो कील उस लकड़ तक गए। जब लकड़ तक गए तो लकड़ के आगे जाकर उन्होंने इतने बड़े कील थे, मोड़ना था उसको। क्या करना था? उसको मोड़ना था कि ये कील वापस न निकल जाए, क्योंकि ऊंचे पर टांगना था उसको। लिखा है बाइबल में कि मनुष्य का पुत्र एक रुख पर टांगा जाए। आमीन।
हालेलुया, एक लकड़ी पर टांगा जाएगा। और वो कील, बड़े बड़े कील जब प्रभु यीशु जी के हाथों में ठोके गए, पाँव में ठोके गए वो कील, और वो कीलों से टांग दिया गया। आमीन। बहुत प्रभु ने दर्द सहा है आपके लिए। आज आप क्या कुछ ना करोगे, आज मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम्स है भाई, बहुत सी बातों को हमने पूरा करना है। अपने आप को प्रभु में बढ़ाइए। हालेलुया, आमीन। आप पैर ऊपर कीजिए, सभी चीज सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया, लहू बहा कि तूने ऐसा करम किया, लहू बहा कि तूने ऐसा करम किया। सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया, सारे जहां की खातिर